अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुशामदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हम आपको ऑफ़र करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग सेलिंग, हम ज़मीन.com के, बहरिया टाउन के, और इसके अलावा मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटी के ऑथोराइज डीलर्स हैं और ऑथोराइज एफिलिएट हैं। आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट हम डील करते हैं उन तमाम तर प्रोजेक्ट की तफसीलात आपको हमारी वेबसाइट, जो कि आपको नज़र आ रही है, www.pmsconnect.pk पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास तमाम तर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक बहुत से लोगों का, बेसिकली टॉपिक की सिलेक्शंस हमेशा ऐसे ही होती है कि जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो आप लोगों का फीडबैक होता है, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि इन बातों को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के मेरी कोशिश होती है प्रॉपर्टी के जो जनरल FAQs हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया करूँ, तो क्योंकि वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है और इतना टाइम नहीं मिलता कि तमाम तर लोगों को पर्सनल जो है लेवल पे वो बात की जा सके। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक ये है कि वाई प्राइसेस आर जंपिंग। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा जंप आया है और क्या रीजंस हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस का हाइप जो बना है ये क्या हुआ है और इसके पीछे कौन से अवामल हैं, और क्या ये प्रॉपर्टी प्राइसेस इसी तरह बढ़ती रहेंगी या प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक बबल क्रिएट हुआ है। अगर आपको याद हो, मैंने एक अपनी वीडियो थोड़े मतलब 2021 के स्टार्ट में एक लॉन्च की थी और मैंने आपको बताया था कि ये साल प्रॉपर्टी के लिए एक बूमिंग ईयर होगा। उसकी कुछ रीजंस थी कि हर जगह पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड मार्केट, और अब उसके अंदर कुछ और नए अवामिल दाखिल हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल आपका समझ लें कि एक आम बंदे के हाथ से प्रॉपर्टी प्राइसेस इस वक्त निकल चुकी हैं। आज मैं आपको जो डिटेल्स दे रहा हूँ वो सिर्फ ये नहीं है कि आप ये जंप जो है वो सिर्फ बहरिया टाउन में देख रहे हैं, DHA देख लें, लाहौर, पंजाब के अंदर जितनी छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इवन दो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, गली मोहल्लों के प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी बूम आपको नज़र आ रहा है। तो उसकी जो कुछ रीजंस हैं वो आज हम डिफाइन करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं और क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा यही रहेंगी या इसके बाद इनके अंदर कोई करेक्शन भी आएगी। स्टॉक मार्केट, कोविड, गोल्ड प्राइसेस और इसके अलावा फैटिफ के जो कुछ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस मिली थी फॉलो करने के लिए, और सबसे आखिर में आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट। स्टॉक मार्केट इस वक्त पीक कर रही है जी। कोई भी बंदा मेरे से अगर आप पूछें कि आप इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पीक को टच कर रही है। गोल्ड की प्राइसेस इस वक्त आप देख सकते हैं कि पिछले 10-15 साल का हाई पीक है वो ले रही है। ये सेफ हेवन्स होती हैं इन्वेस्टमेंट को पार्क करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास सरप्लस पैसा है, आप देखें कि वो इन्हीं 4-5 चीज़ों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को करता है। नंबर 1 स्टॉक मार्केट होती है, जो मैंने आपको बता दिया कि पीक पे जा रही है। गोल्ड की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि शायद वो करेक्शन ले लें। मेरा ख्याल है 10 साल का हाई तो गोल्ड इस वक्त लगा रहा है। नंबर 3 आपका, आपने अगर रिसेंटली देखा है तो गवर्नमेंट को जो फैटिफ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली कि पाकिस्तान के अंदर 40,000 और 25,000 और इसी तरह तमाम तर बड़े बॉन्ड्स को ख़त्म किया जाए। तो ये बॉन्ड्स जो हैं ये ग्रेजुअली ख़त्म तो हो रहे हैं, यानी लोग बैंकों में जमा करवा के। इसकी व्यूअर्स आपको एक बड़ी रिफाइन एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा मुझे एक बैंकर ने पूछा कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट क्या है, तो मैंने ऑब्वियसली उसको कहा कि 5,000 रुपये का नोट है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, आपके पाकिस्तान में 5,000 रुपये का नहीं बल्कि 40,000 रुपये का सबसे बड़ा नोट है। और अगर आप 140,000 के बॉन्ड्स को अपनी जेब में रख लें, जो मैं अपने मेरा ख्याल कोट की जेब में रखूं, तो 40 लाख रुपया मैं कैरी कर सकता हूं कहीं पे भी। तो गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स जो हैं ये ख़त्म किए। अब ये बॉन्ड्स ख़त्म होने के बाद आप देखें कि जो ब्लैक मनी है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स के अंदर ही पार्क होती है, और इस तरह की चीज़ों पे जहाँ पे आप उसका लेन देन कर सकते हैं वहाँ पे एक वो डिजिटल तरीका नहीं होता जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर होता है कि आपका बैंक अकाउंट बैलेंस चेक वगैरह किया जाता है।
तो लोगों ने बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस रुपीस ऐसे हैं जो लोगों के घरों में अलमारियों में मौजूद हैं। वो बैंक्स को प्रेफर नहीं करते, गवर्नमेंट की वजह से, एफबीआर की वजह से वो बैंक को प्रेफर नहीं करते। वो हमेशा अपने इस पैसे को कहीं ना कहीं पे पार करना चाहते हैं। बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने ख़त्म किए, गवर्नमेंट के बॉन्ड ख़त्म करने की वजह से लोगों के पास लिक्विड कैश आ गया। पहले तो आपके पास बड़ा इजी था कि 40,000 रुपये का एक बॉन्ड, और अगर 100 कॉपीज आपकी पड़ी हुई है तो 40 लाख रुपए आप बेड के नीचे भी रख सकते हैं। बट नाउ कि जब आपके पास कैश इनफ्लो की सूरत में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि 40 लाख रुपया इज़ अ बिग अमाउंट टू हैंडल, कि आप उसको लॉकर्स में रखें या इस तरह रखना एक मुश्किल अमर होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बैंक ने आपको जो है वो लोन्स दिए। आप देख सकते हैं कि बैंक ने 6% इंटरेस्ट पे लोगों को कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोन्स दिए। लामहला वो एक अलहदा टॉपिक है कि किन को मिला और किन को नहीं मिला, वो किसी इंशाल्लाह और वीडियो में कवर करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो लोन होता है वो एक आम बंदे को तो बिल्कुल वो सोच भी नहीं सकता कि वो बैंक से कोई लोन ले सके डेफिनेटली, मगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ को और बड़े जो डेवलपर्स हैं उनको ये लोन्स मिले हैं और वो इस लोन को इंजॉय कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के अंदर जो है ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 6% के हिसाब से ये सब्सिडाइज एक लोन स्टेट बैंक की तरफ से जारी किया गया, जो कि तकरीबन 45 अरब रुपए के नज़दीक ये लोन दिया गया। चौथा फैक्टर ये था। और पांचवा जो इसके अंदर फैक्टर है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त बहुत लो प्राइस पे थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूँगा, अगर व्यूअर्स अपने ज़हन में रखें कि अमूमन लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस होती है ना वो ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं करती, कि मैंने आज 40 लाख का प्लॉट लिया, एक साल बाद वो 50 का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी तकरीबन 4 साल के सर्कल में एक दफ़ा जंप लेती है और 2-3 माह में अगले 4 साल की प्राइसेस वो अपने अंदर ऐड कर जाती है। प्रॉपर्टी की हमेशा जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं होती कि हर साल जैसे आपका बैंक अकाउंट बढ़ता है, ये हमेशा एक शार्प आपको एक वेव मिलती है और उसके बाद शार्प डिक्लाइन है। और ये अवामिल थे जो इस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर पिछले 3 माह के अंदर कम से कम प्रॉपर्टी के 5 मरला से लेके मैं 1 कनाल तक के प्लॉट की बात करूं तो उसके अंदर 5-5 मिलियन यानी 50-50 लाख रुपए की एडिशन व्यूअर्स हो चुकी है। अब क्या ये एडिशन जो है कंटिन्यूस रहेगी? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि बैरियर टाउन लाहौर के अंदर जो प्लॉट 55 लाख रुपए का ट्रेड होता था 5 मरले का, इस वक्त वो प्लॉट तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए पे ट्रेड हो चुका है। तो ये प्राइसेस इसी तरह 10 मरला का प्लॉट 70, 75, 80, आज उसका 135, 140 लाख, 150 लाख रुपीज उसका मांगा जा रहा है। कनाल का प्लॉट 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की उसकी गेम थी, आज आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 70 लाख रुपया, 1 करोड़ 65 लाख रुपया बुरे से बुरा प्लॉट और अच्छे से अच्छा प्लॉट इवन 2-3 करोड़ रुपए तक ट्रेड हो रहा है। तो क्या ये प्राइसेस हमेशा बढ़ती रहेंगी या इनके अंदर कोई डिक्लाइन आएगा? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 4 साल के बाद प्रॉपर्टी को इतना बड़ा जंप लगा है और आने वाले 4 साल के लिए ये अपनी प्राइसेस को किसी न किसी जगह पे ये प्राइसेस जो हैं आपको यहाँ पे इसके इर्द गिर्द स्टेबल नज़र आएंगी। मे बी पॉसिबल कि एक डिक्लाइन भी आए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्योंकि इस वक्त जो आबाद है, जो ऑल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन है, वो कह रही है कि आप एमएनएसटी जो रियल स्टेट की है या जो एक सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है 6% इंटरेस्ट की, वो कह रहे हैं कि वो उसको इंक्रीज़ करें, जो कि गवर्नमेंट जून का बंद कर चुकी है। मगर फिर भी अगर उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी इस तरह की जिसे हम रियल स्टेट फ्रेंडली पॉलिसी कहते हैं, अगर वो आई तो फिर एक ये आपको इसके अंदर डिक्लाइन नज़र नहीं आएगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर होगा। मगर आप अगर ये समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ ये फैसले जो गवर्नमेंट कर चुकी है अगर ये यहीं पे रहेंगे तो ये यहाँ पे आके आप ये कह लें कि ये अपनी एक पीक को टच कर चुका है और इस पीक के बाद ये अपनी करेक्शन ले सकता है। रियल स्टेट में जो प्लॉट्स की जो प्राइस है, स्पेशली मैं प्लॉट्स की और लैंड्स की बात कर रहा हूँ, ये अपनी करेक्शन के नज़दीक है। मैं इसको एक बबल देखता हूँ, ये अपनी करेक्शन ज़रूर लेंगे और अगर करेक्शन ना लेंगे तो ये रेट आने वाले 2 से 3 साल आपको स्टेबल नज़र आएंगे। इसमें
एरिया टू एरिया है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी वीडियो कब देखेंगे। एरिया टू एरिया है। जिन एरियाज ने ग्रोथ ले ली है वो अब स्टेबिलिटी लेंगे, और जिन एरियाज की ग्रोथ अभी पेंडिंग है वहां पे अभी ग्रोथ जाएगी। तो अपने 6 माह 1 साल के चार्ट को देखें कि आपके एरिया के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं उनके अंदर क्या इंक्रीज हुआ है, और अगर वो पीक ले चुका है तो वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग से एहतियात करें और थोड़ा सा वेट करें। शायद ये डिक्लाइन की तरफ आए और ये बबल हो, और इसके अंदर आप बाइंग आपकी जो है वो बहुत महंगी हो चुकेगी। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपको अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट pmsconnect.pk, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की कमोबेश 900 प्लस वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। कोशिश होती है वीडियो मैं छोटी से छोटी रखूं ताकि आप लोगों का टाइम ना ज़ाया हो, और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बात कह के आपसे आगे निकल जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपके टाइम का, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे हेल्प आउट करते हैं कि किन फर्दर टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए, और कौन से ऐसे फर्दर टॉपिक्स हैं जो अनअटेंडेड हैं, जिनको अभी तक डिस्कस नहीं रियल स्टेट में किया गया। मैं ज़रूर उनके ऊपर जितना मेरा नॉलेज है, मेरा 9 साल का जितना एक्सपीरियंस है रियल स्टेट की इंडस्ट्री से, मैं इंशाल्लाह उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।